जोहार, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग देखेंगे करिया काजरे घर से आँखी गीत के एगो मुख्य कविता है, जो सीरीज नंबर में दूसरा कविता है और इसको हम लोग देख रहे थे। इसका हम लोग देखेंगे कि करिया काजरे घर से एकर मतलब क्या हुआ, अर्थ। तो एकर मतलब हम लोग सिंपल देखेंगे। करिया मतलब काला और काजर, काजर मतलब काजल जो हम लोग कहते हैं, और घर से मतलब यहाँ पर कहा जा रहा है कि काला काजल के घर से। अब कवि जो लिखे हुए हैं वो काहे लिखे हुए हैं, तो इसमें जब हम लोग पूरा कविता को जब देखते हैं तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि प्रीत के जो रीत है उससे कोई अभी तक बच नहीं पाया है। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से कोनो काल कोठरी से कोई बेदाग नहीं निकल सकता है, उसी प्रकार से जो प्रीत के रीत है जो परंपरा से चली आ रही है उससे कोई बच नहीं पाए हैं। और उसी को समझाने के लिए जो कवि है पाणुनि जी उस अलग अलग जो सो एक प्रतीक के रूप में उदाहरण से समझाने की कोशिश किए हुए हैं। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं। पहला लाइन में हम लोग देखेंगे करिया काजरे घर से साबित बहराइच के। मतलब ये है कि करिया काजरे घर से मतलब करिया जो काजर है, अब यहाँ पर है कि काल कोठरी या पर वहाँ कहा जाए कि पूरी तरह से काला दाग है या फिर एक कलंक है कहा जा पर है, क्योंकि यहाँ पर जैसे स्पष्ट नहीं है, एक प्रतीक के रूप में है। तो करिया काजरे घर से मतलब काला है, काल कोठरी है या कोयला क्षेत्र है, वहां से कोई साबित बहराइच के कोई बेदाग नाय बहराइच है। तो इसका मतलब काजर के मतलब जो है करिया काजरे, तो यहाँ पर एक कलंक रूपी घर भी मानल जा पारे, एक हम लोग कह सकते हैं कि एक कोयला क्षेत्र माना जा पारे, या जहाँ पर पूरा काला रंग है ओकरा मानल जा पारे, अथवा ये कह सकते हैं समझाने के लिए कि प्रीत के नीत जो है ठीक उसी प्रकार से नहीं वहां से बच सकता है जिस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि करिया काजरे घर से कोई बेदाग नहीं निकल पाया है। तो हम लोग समझ गए इस लाइन को। यहाँ पर हम लोग पूछते हैं क्वेश्चन, तो ये हम लोग देखेंगे साबित के मतलब बेदाग, ऐसे साबित के मतलब हुए कि प्रूफ करना, लेकिन यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि साबित बहराइच के तो में बेदाग मतलब ओकरा दाग लगता ही, जब यहाँ पर कीचड़ है तो वहाँ कीचड़ लगेगा ही। आगे देखते हैं कि कहाँ वो साबुन जे धोवे वो दाग के, मतलब ये जे दाग है मतलब उसको कहीं कोई साबुन सरफ ना है जे छूटते है। एकर मतलब ये है कि जो प्रीत के रीत है, प्रीत के रीत जो है ओकरो खातिर कोनो साबुन सरफ ना बनल है जकर से कोनो मानुष बच जीते। अतः मानुष के कुछ है एकर में हम लोग देखते हैं कि ऋषि मुनि और भगवान भी प्रीत के रीत से कोई ना बचल है। तो वह मतलब क्या कलम होगा किसका वहाँ वो साबुन जो धोवे वो दाग, ये यहाँ पर कहाँ वो साबुन जे धोवे वो दाग के, तो दाग ई करिया काजल से जो बहराने की कोशिश किया जा रहा है, तो यहाँ पर जब लग जाएगा तो इस दाग रूपी को छुटाने के लिए कोई साबुन नहीं बना है। मतलब जो रीति है उससे अगर कोई बचना चाहेगा तो उसका कोई साबुन और कोई जोड़ नहीं बना है कि उससे कोई बच जाएगा। जो रीत का नीत है उससे कोई नहीं बचेगा। आगे जैसे माया विनी माया जैसे हवा फूटे फूल, मतलब माया जैसे एक कोर कल्पना वाली बात है, यानी एक छूछे सपना कहल जाए पारे, सपना के दुनिया। और ठीक उसी प्रकार से वो दुनिया है जे प्रकार से हम देखेंगे कि हवा फूटे फूल, मतलब हवा में ना तो फूल फूटता है और ना तो माया रूपी जो दुनिया है वहां पर कोनो कल्याण कहा जा पारे, कल्याण नहीं होता है। वह नहीं जिस प्रकार हवा में फूटे के बात है वह नहीं, मतलब एक जिसको कह सकते हैं कि एक कहावत व लोकोक्ति के रूप में यहाँ पर एक कवि समझाने की कोशिश की है। आगे है कि ताने विश्वामित्र प्राण मेनका काने दल, मेनका काने दूर है ना, दूर। तब इसको देखिए ये रीत के रीत जो है इसमें एक बड़ी एग्जाम्पल कवि जी समझाने की कोशिश की। अब ताने विश्वामित्र प्राण मतलब यहाँ टालना के मतलब की है आकर्षित होना, खींचना। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं
टानना मतलब आकर्षित होना, आकर्षित आकर्षित या खींचना। तो एक खींचने के सेंस में यहाँ पर कैसे है ये हम लोग देखते हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है कि टाने विश्वामित्र एक प्राण, मेनका काने दूर। मतलब ये हम लोग देखेंगे कि विश्वामित्र जी की कहानी है इसमें। अब विश्वामित्र जी के विषय में जब हम लोग देखेंगे तो बहुत सारा कहानियां प्रचलित है, जिसमें से कवि पाणुनि जी जो है उसके एक अंश को यहाँ पर समझाने की कोशिश किए हुए हैं रीत को लेकर, कि रीत से कोई नहीं बचा हुआ है। यहाँ तक कि जो ऋषि मुनि है वह भी रीत से नहीं बचे हुए हैं। जैसे हम लोग जानेंगे कि विश्वामित्र जी और आपका इंद्र जी के बीच में, इंद्र भगवान और विश्वामित्र जी के बीच मतभेद हो जाती है। अब मतभेद हो जाने के बाद हम लोग देखेंगे कि विश्वामित्र जी हैं वो भगवान शिव के बड़े भक्त थे। अब इन्होंने जो है सो विश्वामित्र जी ने एक नए संसार के निर्माण करने के लिए, नए स्वर्गलोक के बनाने के लिए वह साधना पर बैठते हैं। अब एक खबर इंद्र जी को मिलता है कि विश्वामित्र जी जो है सो एक नई दुनिया बनाने जा रहे हैं। अब इंद्र जी को बौखलाहट हो गई कि इंद्रासन में जो है वो मेरा वजूद क्या होगी। अब ऐसी स्थिति में विश्वामित्र जी के जो साधना है उसको भंग करने के लिए इंद्र जी एक प्लानिंग किए, और उस प्लानिंग में सोचे कि क्या किया जाए। तो वही रीत जैसा हम लोग बात करते हैं, रीत जैसे चीज को यहाँ पर प्रयोग किया जाएगा। मतलब वहां पर हम लोग देखेंगे कि इंद्र लोक में कि सबसे सुंदर जो अप्सरा थी उसका नाम था मेनका। मेनका एक अप्सरा। अब मेनका को जो सो पृथ्वी पर भेजा गया, जहां पर विश्वामित्र जी साधना में रत थे, ताकि वो साधना उनका सफल ना हो जाए। अगर यदि वो सफल हो जाएंगे तो एक नए दुनिया बन जाएगी, नया एक स्वर्गलोक प्राप्ति हो जाएगी। अब वहां पर स्वर्गलोक का हेड विश्वामित्र जी हो जाएंगे, तो भैया इंद्र जी कहाँ जाएंगे। तो इसको भंग करना था। अब मेनका जो है सो विश्वामित्र जी के पास पहुंच गए। पहुंचने के बाद वहां पर हम लोग देखते हैं कि स्टार्टिंग में कोई फर्क नहीं पड़ा मेनका और विश्वामित्र के भी। विश्वामित्र देखे जरूर, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ी कि ये सुंदरी है, यौन शक्ति है, किसी प्रकार से नहीं। तो बाद में हम लोग देखते हैं कि कामदेव भगवान आते हैं और एक तीर चलाते हैं, तो विश्वामित्र जो है सो उनकी कामुक शक्ति जो है सो जाग जाती है। और बीच में हम लोग देखेंगे उनकी जो साधना थी, किनकी, विश्वामित्र जी की, वो साधना तोड़ देते हैं। तोड़ने के बाद मेनका के साथ प्रेम होता है, प्रीत हो जाती है। बाद में मेनका सोचती है कि अगर यदि हम अभी चले जाएंगे स्वर्ग लोग तो फिर विश्वामित्र जी बैठ जाएंगे साधना में, तो थोड़े और खींचा जाएगा। बाद में दोनों के बीच विवाह हो जाता है, गृहस्थ जीवन जो सो अपना व्यतीत करना स्टार्ट करते हैं। फिर बाद में ये बात जो सो आपको इंद्र जी को पता चलता है कि अभी तक जो सो मेनका आई नहीं है, क्या बात है। उनको भी शक हुआ कि क्या बात है, सब काम हुआ नहीं हुआ। अब इंद्र जी पहुंच गए यहाँ पर। अब इंद्र जी पहुंचे तो मेनका से मिले। मेनका से पूछा गया कि काम हुआ, तो हाँ हो गया। तो हो गया तो यहाँ क्या कर रही है, चलिए इंद्रलोक में। अब जो सो इसी समय आप ये नहीं जाना चाहती हैं, विश्वामित्र और मेनका के बीच में एक पुत्री का जन्म होता है, उसका नाम होता है शकुंतला। अब लास्ट में ये होता है कि ये जाने के लिए तैयार हो जाती है। इसी समय ये विश्वामित्र जी को कह देते हैं सारे कहानी कि ये ऐसा जो चाल था, जो साजिश रची गई थी वो इंद्र जी के द्वारा, और ऐसा हम इसलिए किए। उसी समय ये घुसा जाते हैं, बहुत सारा उनको श्राप भी दिया जाता है। तो यहाँ पर ये कवि कहना चाह रहे हैं कि विश्वामित्र जो है ये भी जो सो रीत से नहीं बच पाए, तो आप हम लोग कौन पूछे। और यहाँ पर अभी भी हम लोग देखेंगे कि गोटे समाज में अभी भी इसी रूप में चल रहा है। आगे है, कहते हैं कि बनत दधीचि पर हिते ऐसन दानी के। तो ये हम लोग रीत के विषय में एक एग्जाम्पल समझाए हैं विश्वामित्र जी के और मेनका के बीच में।
तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं मेनका क्या है, तो मेनका एक अप्सरा है। अप्सरा हो गया। और कानिक दूल, दूल का मतलब यहाँ पर हो गया कि एक सुंदरता, सुंदरता है, कानिक दूल यानी सुंदरता है। आगे हम लोग देखेंगे बनत दधीची पर हित ऐसा दानी के, यानी इसमें कहा जा रहा है कि सारे लोग दधीची बनना चाहते हैं, दानी बनना चाहते हैं, लेकिन क्या दधीची ऐसा जो सो कोई दानी हो सकता है? कोई नहीं हो सकता है। अब इसमें भी बहुत सारी कहानियां हैं दधीची के विषय में। एक अंश अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें हम लोग देखेंगे कि एक बार होता है कि दधीची जो है एक ऋषि है, ऋषि है, ये जंगल में साधना में बैठ गए, साधना में बैठ गए। अब एक खबर जो सो आपका नारद मुनि इंद्र जी को पहुंचा दिए कि दधीची महाराज जो सो जंगल में साधना में रत है। अब काहे रत है भाई, ये पता नहीं, अलग अलग जो सो लोगों ने अपना उस पर विचार करने लगे। किसी ने सोचा, इंद्र जी ने सोचे कि ऐसा ना हो कि वो साधना में जो सो सफल हो जाएंगे तो इंद्रलोक की प्राप्ति ना हो जाए। तब उस समय जो सो इंद्र जी पहुंचते हैं दधीची के पास और इनको बहुत सारे औजार से मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब जंगल में है, जंगल में एक जंगली जानवर से भी डर नहीं है, कीड़े मकोड़े से भी डर नहीं है, पूरे त्याग थे। इसके बाद जो सो इंद्र जी चले गए अपना इंद्रलोक, क्योंकि उसमें तो सफल नहीं हो पाए। बाद में हम लोग देखेंगे कि इंद्रलोक में एक खूंखार राक्षस कहा जाए, उन्होंने जो सो कब्जा कर लिया। अब कब्जा कर लिया तो इंद्र जी को परेशानी हो गया कि भैया अब उसको कैसे हटाया जाए। काफी कोशिश किया जाए लेकिन वहां पर जीत हासिल नहीं हो पा रही है उस राक्षस को हटाने में। अब इंद्र जी जो है ब्रह्मा विष्णु महेश जो है त्रिदेव सारे लोग साथ गए और कोई ऐसा ठोस उपाय नहीं बता पाए कि उस राक्षस को कैसे मारा जाए। तो बाद में ब्रह्मा जी ने बोलते हैं कि इसका एक ही उपाय है कि वह दधीची ऋषि जो है उन्हीं के अस्थियों से बने औजार से एक वज्र के रूप में काम करेगा, तब जो है सो उस राक्षस की हत्या होगी। अब इंद्र जी को बोला कि आप जो है सो उनसे हड्डी मांग के लाया जाए। अब इसके पहले हम लोग देखें कि इंद्र जी जो सो इनके साथ खुद आए थे और उसमें मारने की कोशिश किए थे। अब इंद्र जी कैसे जाएं? फिर अंतिम में जाते हैं, अंतिम में पहुंचते हैं और दधीची के पास कि ये तीनों लोगों की बात है और तीनों लोगों की कल्याण की बात है, तो ऐसी स्थिति में आपकी हड्डी चाहिए होगा। तो दधीची जो है सो ये ऋषि हैं, ये तैयार हो जाते हैं, बस तुरंत जो है सो साधना में लीन हो गए और अपनी आत्मा जो है वो छोड़ दिए शरीर से, क्योंकि भैया शरीर जो सो नश्वर है। अब जो सो उसका कोई और काम नहीं। इन्होंने ये सोचा करते इससे तीनों लोग की जब कल्याण हो जाएगा तो इससे बड़ी बात क्या है। तो फिर उनकी जो अस्थियां हैं उनसे एक यंत्र बनाया गया। फिर उस यंत्र से हम लोग देखते हैं वज्र रूपी यंत्र, उससे राक्षस का वध किया गया। तब इंद्र लोग फिर जो सो इंद्र भगवान के पास आया। तो यहाँ पर हम लोग देख लिए कि दानी की बात किया जा रहा है, दानी सबको बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दधीची जैसा कोई नहीं, दानी कोई नहीं। आगे जो सो एखनु पूर्वे सूरज उगे पश्चिमे नूतन चांद, मतलब ये रीति जो है वो ठीक उसी प्रकार से है जो हम लोग देखते हैं कि स्टार्टिंग से पूरब में ही सूरज उग रहा है, अभी भी उग रहा है, पश्चिम में नूतन चांद मतलब नया चांद उग रहा है। और ये जो स्टार्टिंग से उग रहा है उसी प्रकार अभी से, मतलब जो स्टार्टिंग से जो प्रीत के रीत है उससे कोई नहीं बच पाया है। आगे हम लोग देखेंगे तो ये हम लोग देखेंगे कि ये कौन हो गए, तो एक ऋषि हो गए, ऋषि। दानी मतलब तो दानी हम लोग जानेंगे ऐसे ऐसे होता है। एखनु ये भी हम लोग समझ गए, एखनु पूरब सूरज उगे पश्चिमे नूतन चांद, यहाँ पर कुछ नहीं है। आगे हम लोग देखेंगे बाटे नूतन जीवन भैले शोभे फुले बाग,
मतलब कहते हैं कि हर जगह नया जीवन हुआ, नई नई जो सो जीवन बनी, समाज सोसाइटी बनी। एखनो साझे सुहागिनी करे स्वागत तिमिर राज के। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि एक इसको पूछा जा सकता है कि तिमिर राज के मतलब कि क्या होता है। तो तिमिर राज के मतलब होता है अंधियारा, अंधियारा अथवा रात्रि कहा जा सकता है। अंधियारा रात्रि है ना, रात्रि मतलब यहाँ पर कहा जा रहा है कि सांझे सुहागनी, यानी सुहागनी जो है महिलाएं हैं वो सुहाग के लिए प्रतीक्षारत है और उसी के लिए शाम में जो सो स्वागत किया जाता है, रात्रि बेला का स्वागत किया जाता है, स्वागत तिमिर राज का। तो यही एक हम लोग देख सकते हैं कि जो हिंदू धर्म में हम लोग देखते हैं कि एक जो साथ देने की परंपरा है, कहीं न कहीं हो सकता है कि इसी रीति से आया है। जैसे हम लोग देखते हैं कि महिलाएं यहाँ पर सुहागिन जो है सो अपनी आनंदित भोर होने के लिए जो तिमिर राज है उसका स्वागत किया जा रहा है। तो कुल मिला के इस शब्द जो कविता है वो कल हम लोग सब मतलब देखें। अब इसमें एक बड़ी प्रश्न है भावार्थ, भावार्थ और यही जो है सो क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाएगा कि इसका मतलब भावार्थ क्या निकल रहा है। तो भावार्थ को हम लोग को समझना है और भावार्थ हम लोग देखेंगे तो इसमें कहा जा रहा है कि इस संसार में प्रीत के रीत से कोई नहीं बचा है। तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं कि गोटे दुनिया में, गोटे दुनिया, गोटे दुनिया प्रीत के रीत से कोई नहीं बचल है। दुनियाएं लोग, दुनिया प्रीत के रीत से कोई नाय बाँचल है, बाँचल है, बाँचल है। जिस प्रकार काजल की कोठरी से कोई बेदाग नहीं निकल सकता, जिस प्रकार कोनो लोग काजल के कोठरी से बेदाग ना निकल सकल है। निकल सकल है या जो सो यही शाश्वत सत्य है, यही शाश्वत सत्य है। आगे कहा जा रहा है कि ये इसमें उदाहरण क्या दिए कि आज भी जो सो आज भी नित्य दिन की भांति पूरब में सूर्योदय होती है। तो आगे हम लोग देखेंगे आज भी नित्य दिन सूरज पूर्वे उनके रहल है दो लाइन और इसमें, और पश्चिम में नवीन चांद पश्चिम में नवीन चांद नवीनता प्रदान कर रहा है, प्रदान कर रहा है। और मतलब आगे हम लोग देखेंगे आज भी जो सो आज भी मेनका विश्वामित्र की तपस्या भंग करती है, मतलब अभी भी ये चलता है, वही है आज भी मेनका, हाँ, विश्वामित्र के तपस्या
भंग सूर्य का आज भी नित्य करता है। नित्य दिन हाँ, आज भी नित्य दिन सूरज पूर्वे, नित्य मतलब नित्य मतलब कंटिन्यू रेगुलर प्रत्येक दिन करती है। और आज भी सुहागिन, लास्ट हम लोग देखेंगे, और आज भी सुहागिन तिमिर राज के स्वागत कर रही है। तो ई जैसे करिया काजरे घर से जे कविता है वो पूरा भय गेले। अब एकर में कुल मिला के जैसे क्वेश्चन पूछते, तो क्वेश्चन जैसे एकरा में बनवे के बीच के बीच से कोई नहीं बाँचल है, कोई नाय बाँचल है, मतलब कोई बचा नहीं है। जिस प्रकार कोन्हों लोग काजल के कोठरी से बेदाग नाय निकल सकल है। यही देखें, यही शाश्वत सत्य है। आज भी नित्य दिन सूरज पूर्वे उग रहा है और पश्चिम में नवीन चांद नवीनता प्रदान कर रहा है। आज भी मेनका विश्वामित्र के तपस्या भंग करता है और आज भी सुहागिन तिमिर राज के स्वागत कर रही है। इस तरह इस जैसे कविता खत्म है गए। अब नावा कविता लेकर के फिर हमने मिलो ये